कहते हैं कि जब किसी का वक्त ख़राब होता है तो संवर जाता है कहीं न कहीं, लेकिन जब किसी का नसीब ख़राब होता है ना तो फिर वो कहीं का नहीं संवरता, कहीं भी नहीं वो आराम से रहता और ना ही रहती है। जी हाँ, ऐसे ही एक घटना होता है एक लड़की के साथ, जो कि बचपन से लेकर बड़े होने तक वो अपने किसी न किसी चीज़ों के लिए तरसती रही, जो कि हमेशा हमेशा वो परेशानियों में ही मशगूल रही। ना उसके दादा थे, ना ही उसकी दादी, और यही नहीं उसके पेरेंट्स भी नहीं थी। सब कुछ उसका जो देख रेख होता था वो उसके चाचा और चाची ने ही की थी। उसके पढ़ाइयों से लेकर उसके शादियों तक का इंतज़ाम उसके चाची और चाचा ने किया था और करते आ रहे थे। लेकिन क्या पता था उन्हें, एक दिन मैं अपने बेटी का यानी कि शादी करूंगा, शादी करने के बाद उसकी 2 से 3 दिनों के बाद मौत हो जाएगी। जी हाँ, आखिर ये कौन है वो लड़का जो शादी के 2 दिन तक उसके साथ नेचुरल सेक्स मनाता रहा, उसके साथ तरह तरह की दवाइयाँ खाते हुए हमेशा उसके साथ रेप करता रहा। उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। आखिर क्यों, कैसे, कहाँ की है घटना, जानेंगे पूरी इस घटना को। A few moments later. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मोहब्बत से मौत। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर कर ले सब्सक्राइब, साथ में दबा ले बेल वाली घंटी को, क्योंकि आने वाली इसी तरीके से वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ, ये जो घटना है, ये घटना है हमीरपुर की, जहाँ की लड़की की ना माँ बाप और ना ही दादी दादा होते हैं, बल्कि उनकी चाची चाचा उनकी अच्छे से परवरिश करके उन्हें पढ़ा लिखा कर उनकी 4 फरवरी की शादी कर देते हैं और उसके 5 फरवरी की उसको विदा कर देते हैं। और विदा करने के बाद वो लोग ये सोचते हैं कि अब जो हमारे सर पे बोझा था, जो अब हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है और हम अपने बेटी को अच्छे घर में एक रिश्ता लगा दिए हैं। शायद अब उसे कोई परेशानी वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन क्या पता था उन्हें कि क्या इसके पीछे कुछ और ही हो जाएगा। जी हाँ, जैसे ही उस लड़की को विदा कर देते हैं, विदा करने के बाद 7 फरवरी को वो लोग दूसरे के शादी को अटेंड करने के लिए हमीरपुर से कानपुर पहुंच जाते हैं। जैसे ही कानपुर स्टेशन पर उतरते हैं, तुरंत लड़की के हस्बैंड का कॉल आता है और कॉल आते हुए वो लड़का कहता है कि आखिर कौन सा वो राज था जो आपने छिपाया, आखिर कौन सी वो बीमारी थी जो आज तक हमको आप लोगों ने बताया नहीं। मैं काफ़ी दिनों से उस लड़की को देखा भी था, बात भी किया था, हमारे घर वाले भी देखे थे, लेकिन आपने ऐसी कौन सी जो बीमारी थी जो आप लोगों ने बताया नहीं। वो यहाँ पहुँचते ही ओमटिंग पलटी वगैरह करने लगी है और तरह तरह की वो अपने आवाज़ों से वकलाइयाँ करती है। तो जो लड़की के चाची चाचा थे वो ये कहते हैं कि क्या आप अंधे थे जो आपने कभी देखा नहीं, ऐसी कौन सी उसे बीमारी थी जो हमने छिपाया, आखिर ऐसी कौन सी वो पुरानी मर्ज थी जो डॉक्टरों ने आपको बताया है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आते हैं और उसे ले जाकर पास के कोई हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और देखते हैं कि जाँच कराते हैं और जांच में देखते हैं कि कौन सा ऐसा जो बीमारी था वो इतना पुराना था जो मैंने आपसे छिपाया है। फिर वो लड़की के जो चाची चाचा थे वो पहुंच जाते हैं उस लड़की के घर। वरई में एक छोटा से हॉस्पिटल है जिसका नाम विमल नर्सिंग है। वहाँ पर वो लोग वहाँ पर एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद में उसके जो है इलाज चलता है डिहाइड्रेशन का इलाज चलने के बाद जब उससे कि तबीयतों में थोड़ा सा भी सुधार नहीं होता तो जो वहाँ की डॉक्टर की टीम होती है वो उसे 3 टाइम की दवाइयाँ भी देती है और कहती है कि अगर इस दवाइयों को 3 टाइम तक हम लोग खिला लेंगे तो फिर उसके बाद इसे आराम हो जाएगा। उसे तीनों टाइम तक उन दवाइयों को टाइम बे टाइम खिलाया जाता है, लेकिन जब कोई आराम नहीं होता है तब उसके जो उस लड़की के चाची चाचा होते हैं वो उस लड़की को वहाँ से निकाल कर पास के किसी दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उससे बेहतर हॉस्पिटल में ले जाकर उसे एडमिट करते हैं। और उसका जब जांच कराते हैं तब जांच के दौरान उस लड़की के साथ जो उस लड़के ने तरह तरह की नेचुरल सेक्स बनाए थे वो पता चलता है। और डॉक्टर ये कहते हैं कि इस लड़की के साथ इस तरीके से सेक्स किया गया, इस तरीके से इसके साथ नेचुरल सेक्स मनाया गया है जैसे कि मानो इस लड़की के साथ रेप किया गया हो। और वो लड़की इन सब घटनाओं को बताने से शर्माती थी, बताने से इनकार करती थी, जो कि वो एक इज्जतदार घर की लड़की थी। और कुछ ही यानी कि 3 से 4 यानी कि 10 फरवरी को उस लड़की की मृत्यु हो जाती है और उसका बॉडी लेकर उसके घर वाले यानी कि उसकी चाची चाचा अपने घर लेकर चले आते हैं और वो पुलिस थाने में जाकर इन सब घटनाओं के बारे में
बताते हैं। वहीं पुलिस की जो टीम होती है उसे गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करने के बाद जेल में भेज देती है। तो आप लोगों को भी बताइएगा कब आजकल समाज के अंदर इस तरीके से घटनाएं हो रही, इस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहे हैं, लोग एक दूसरे को फंसा रहे हैं, एक दूसरे का खून कर रहे हैं, कहीं अलग अलग तरीक़ों से उनके साथ उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। तो अगर इस तरीके से जो घटनाएं समाज के अंदर हो रही, इन घटनाओं का जिम्मेदार है कौन? अगर आपको भी बताए तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।